भारतीयों के द्वारों पे लिखा होता था अभ्यागतों का स्वागत है, अतिथियों का स्वागत है। अब तुम लिख लेते हो कुत्तों से सावधान। ये तुम्हारी तरक्की है? उस घर में कुत्तों के सिवा और कोई नहीं रह रहा? कभी ऐसा भी लिखा जाता है? अब आप कहोगे दीदी माँ जब देखो कड़वा कड़वा बोलती रहती हैं। चलो आज के बाद तो तुम्हें हमसे छुट्टी मिल ही जाएगी, फिर तुम मस्ती करना, मौज मनाना, लेकिन जो अनुचित है वो तो है ना। अब एक जनी आई अपने बच्चे को लेके, लेग छूले दीदी माँ की, लो बताओ इतनी अंग्रेजन बन रही है, कहती है लेग छूले। अरे अपनी भाषा का सम्मान करो, क्यों नन्हे बच्चों की शत्रु बनी हुई हो? कोई दुनिया मैंने ऐसा नहीं देखा आत्महीनता जो भारतीयों की आत्महीनता है, मैंने संसार में नहीं देखी मैंने। वो नन्ना सा 1.5 साल का बच्चा कहती है लेग छू ले। महामूर्खा, कहो ना दीदी माँ के पैर छू लो, और तुम अच्छी संस्कारी हो तो कहोगी चरण छू लो, बच्चे आशीर्वाद ले लो, लेग छू लो। नई अंग्रेजन बनी है वो। अपनी भाषा को लेके आपको प्रेम नहीं है, मुझे तो आश्चर्य होता है। हिंदी की भाषा जो है आपकी अपनी मातृभाषा, बताओ ना, सपने अंग्रेजी में देखती हो? सच्ची बोलना, अंग्रेजी में देखती होगी? अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा है, अपनी परंपरा, उसका मान करो, उसका मान करो। बहुत अद्भुत है। तुम जब ये जो अपनी साड़ी पहन के बैठती हो, हैं, मांगलिक भेष है ये, जब चलती हो ना तो गजगामिनी जैसी चाल, जब अपने भेष में होती हो महिषी जैसी लगती हो। वो तुम्हें फैशन डिजाइनरों ने कंगली बना दिया है, आगे पीछे से नंगी। उचित है ये? अच्छा है ये? दूसरा आपको जो मर्जी कार्टून बना देगा, आप नहीं विचार करेंगे कि हम पे ये जमता है कि नहीं जमता? 65 साल की हो गई फिर भी ये सब करोगे? अब मैं जा रही हूं, इसलिए आज कड़वी कड़वी बहुत सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। नहीं, फैशन डिजाइनर हमारे व्यक्तित्व को नहीं बिगाड़ सकते। हमें बताना होगा कि हम नंगे होने के लिए वस्त्र नहीं पहनते, हम तन ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं, और तन ढकते ही नहीं है, हम अपनी लाज ढकते हैं, हम अपना सम्मान ढकते हैं। हमें हमारे पुरखों के मान सम्मान की चिंता है। लोगों को पता चलेगा फलाने की बहू ये पर कटी जा रही है, फलाने की बहू। उचित है? उचित है? अच्छा लगता है? लोग फवतियां कसे अच्छा लगता है? नहीं है उचित। जो उचित नहीं है वो उचित नहीं है। हां, तरक्की करो, प्रीतम का हाथ बटाओ, आर्थिक दृष्टि से तुम भी करामात करो, जहाज उड़ाओ, युद्ध के मैदान में डट जाओ, देशद्रोहियों के सीने पे चढ़ के उस छाती का मर्दन कर दो, लेकिन जब जब सवारी करो तो शेर की सवारी करो, शेर की सवारी। तुम दुर्गा हो, तुम भगवती हो, जगदम्बा हो। अब तुम्हारे जैसा कोई नहीं, कोई देवता भी नहीं। कोई बैल पे चढ़ा है, कोई चूहे पे चढ़ा है, कोई मोर पे चढ़ा है, पर जब तुम सवारी करती हो तो शेर की सवारी करती हो, क्योंकि तुम दुर्गा हो, दुर्गा हो, भगवती। किसी की हिम्मत नहीं तुम्हारी आंख में आंख डाल के बकवास कर सके, हल्के शब्दों का उपयोग कर सके। ऐसी गरिमा, ऐसा गौरव। फिर देखो भारत की संतानें, आपके बच्चे, उनका गौरव, उनकी गरिमा कैसे होगा? ये राम कथा मैं सुना रही हूं इसीलिए कि समाज की व्यथा दूर हो। 2.5 साल विवाह नहीं चलता, 2.5 साल कचहरियों की धूल चाटते हैं, पता नहीं क्या पाना चाहते हैं।
क्या ये मेरी तरक्की है कि मुझे अपना मोबाइल मेंटेन करना है तो मैं 4-5 बॉयफ्रेंड बनाकर घूमूं? ये उचित है? ये पतन नहीं तो और क्या है? हमारे देश में कोरा मन कोरा तन दोनों होते थे। तब अग्नि की साक्षी में पति पत्नी एक दूसरे का मुख देखते थे। जब ब्राह्मण आज्ञा देता था कि एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखो, वेद ने कहा कि अब ये अग्नि की साक्षी में वो दूल्हा कहता था, देवी मेरी तरफ देखो, मैं नारायण हूं, तू लक्ष्मी है। हम दोनों का आज मिलन हो रहा है और दोनों लक्ष्मी नारायण बनके धर्म को साधेंगे, सृष्टि को धन्य करेंगे, तेजस्वी संतानों के माता पिता बनेंगे, वीर संतानों के माता पिता बनेंगे। अभी तो धोखा ही धोखा है, छल और कुछ नहीं। रिश्तों में सिर्फ छल। क्या इससे कोई सुखी हो जाएगा? इससे बढ़कर अधर्म कोई हो नहीं सकता। हिंदू बहुत शौक से अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरे पुतले भी जलाएं और मुझे ट्रोल करना शुरू कर दें सोशल मीडिया पे, मुझे इसकी परवाह नहीं। पर मेरी बच्चियां अगर सिगरेट का धुआं उड़ा के, छल्ले बना के शराब की बोतलें फोड़ रही हैं, इससे बढ़कर कोई पतन हमारा दूसरा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, ये पतन है। बुरा मत मानिएगा, और बुरा मानो तो मानते रहो, क्योंकि मलेरिया चढ़ा होता है तो कुनैन की गोली खिलानी पड़ती है, उसके बिना वो उतरता नहीं। और मुझे आपको चेला तो बनाना नहीं, और ना मुझे आपकी पॉकेट का पैसा चाहिए। मुझे नहीं आपको पटाना, नहीं पटाना मुझे आपको, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन हाँ, धर्म के विरुद्ध मेरा समाज क्यों चले, ये तो मुझे बताना पड़ेगा ना। ये तो मुझे, मैं ठकुर सुहाती तो नहीं कर सकती ना कि तुम्हें मीठी मीठी बातें सुनाऊं। नहीं नहीं, मीठी बातें भी हैं, राम कथा मीठी ही है, पर राम कथा में विष भी पीना पड़ता है। देखो नंदीग्राम के भरत को देखो, वो तपस्वी बनकर बैठ गया और हम एक बलिष्ठ जमीन के लिए अपने ही भाई को कचहरी की धूल चटा देते हैं। अरे 2 बालिश उसके पास की मेरे पास है तो पुरखों का प्रसाद। अब मेरा पुरुषार्थ होगा तो मैं और पैदा कर लूंगा, है? और दिल में कहो हाय हाय इसके पास तो बड़ा पैसा आ गया, हे भगवान इनकम टैक्स वाले इसी के घर में छापा मार दे, ये भाई है ये दुश्मन है। इसीलिए मैं कहती हूँ रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।